मनोहर, आप लगातार फील्ड पर थे, आपने कवरेज लगातार की है। क्या मुद्दे थे जनता के जो आपने कॉमनली सुने कि इन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग की जा रही है? देखिए, बिल्कुल इस बार जो मुद्दे थे वो ग्राउंड लेवल पर जब हमने चुनाव के दिन भी देखा, उससे पहले भी लगातार लोगों से बातचीत। मनोहर से जी मनोहर, आपकी आवाज रुक जा रही है। मैं एक बार जावेद का रुख करता हूं और पीसीआर आपकी आवाज और आपके तकनीकी दिक्कतों को दूर कर ले। जावेद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, अभी अगर सही समय मैं आपके सामने रखूं तो करीब करीब आप ये समझ लीजिए 47 मिनट का समय है जब वो पहली घंटी बजेगी, जिसके बाद पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। क्या तैयारी देख रहे हैं? पहले तो मैं आपसे यही बात करूंगा सुबह सवेरे। राजीव, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कई तस्वीरें, लेकिन सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि ये मीराबाई पॉलिटेक्निक है और यहीं पर 4 विधानसभा जो कि दिल्ली के दिग्गज विधानसभा में से एक है, उनका यहाँ पर किस्मत आजमाइश होगी। देखिए, जंगपुरा, जहां से मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली के जो रह चुके हैं, वो उनका यहीं पे पोलिंग काउंटिंग स्टेशन है। इसी जगह कालका जी, जहां से अलका लामा, आतिशी और रमेश बिदूरी लड़ रहे हैं। कस्तूरबा नगर, जहां से अभिषेक दत्त और आपको रमन लामा जो रमेश पहलवान हैं, वो यहां से लड़ रहे हैं। और AC 54 यानी कि ओखला, जहां से आम आदमी पार्टी और बीजेपी, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर MIM के एंट्री के बाद कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है उनमें खलबली मची हुई है कि आखिर जो मुस्लिम वोट का दावा किया जा रहा है कि MIM की तरफ इस बार ज़्यादा शिफ्ट हुआ है, शायद आम आदमी पार्टी में डेंट पड़ सकता है। तो ये 4 वो विधानसभा है जिसकी आजमाइश, किस्मत की आजमाइश होगी, और जिसमें दिल्ली की जो CM आतिशी हैं, जो उम्मीदवार हैं कालका जी से, वो भी, उनके भी किस्मत का यहीं पे जो रिजल्ट है वो यहीं से होगा। और देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी सिक्योरिटी है, और सामने ही जो, जैसा कि आपने बताया कि महज 46 से 45 मिनट बाद जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी, और पूरी तरीके से सुरक्षा जो आप सामने देख सकते हैं कि जो जैसे ये गाड़ी राजीव यहाँ पे दाखिल हुआ है और यहाँ पर पूरी गाड़ी को फेंसिंग किया जा रहा है, उसको चेकिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो ITBP के जो जवान हैं वो दिल्ली पुलिस के साथ हैं। और ये दूसरी तरफ ये बाहर की तस्वीर है राजीव, और देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं और जो बाकी स्टाफ है वो यहाँ पर हैं। मीडिया को इस तरफ रखा गया है, और ये जो प्रेमिसेस है ये मीराबाई पॉलिटेक्निक है। और महज राजीव 2 से 4 घंटे के बाद ही आपको यहाँ से गूंज सुनाई देगा कि किसकी किस्मत यहाँ पर एक बार फिर से पलटी है। क्या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान हो, या फिर आतिशी हैं, या फिर मनीष सिसोदिया हैं, वो यहाँ से जीत कर जाएंगे, या फिर कुछ और रंग होगा। क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल है, जावेद एग्जिट पोल सबको पता है जावेद, लेकिन जावेद आपने कहा पुलिस की मौजूदगी है, आप लोग भी मौजूद हैं, और 1 घंटे बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कहीं ढोल वाले भी आ गए हैं क्या? हर पार्टी के अपने अपने, क्योंकि ढोल तो बजना ही बजना है, चाहे किसी का भी बजे, मतलब कुछ का ढोल फटेगा लेकिन वो तब पता चलेगा। लेकिन वो ढोल वाले आ गए, मिठाई वाले क्या अपने पैकेट छुपा के खड़े हो गए वहां पर? ये तस्वीरें भी आती हैं। राजीव, देखिए, ढोल वाले अभी फिलहाल नहीं दिख रहे, क्योंकि अभी 45 मिनट बाद ही जो है वो काउंटिंग शुरू होगा। तो ऐसे में शायद 2 से ढाई घंटे बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या ढोल वाले किसकी तरफ से आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी पूरा जो रास्ता यहाँ पे राजीव, ये पूरा यहाँ पे जो मार्केट्स है ये पूरा बंद कर दिया गया है। ये आपको तैमूर नगर का इलाका है, और यहाँ पर भी मिठाई की कई दुकानें हैं। अब देखना ये कि किन किन लोगों ने मिठाई के लिए, क्या एग्जिट पोल के बेस पर लोगों ने मिठाई का जो ऑर्डर दे रखा है, या फिर नतीजे का इंतजार करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए जावेद, क्योंकि करेंगे। लेकिन देखिए, पिछली बार हरियाणा में बहुत कुछ हो गया था। मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। बिल्कुल राजीव, देखिए ना, ये यहाँ पर 4 से ठीक है। जावेद बने रहिए, मनोहर बने रहिए। हिमांशु जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, सुप्रभात आपको। नजदीकी आपकी नजर बनी रही इन चुनावों में। मैं जावेद से अभी यही पूछ रहा था, जावेद कह रहे थे कि पुलिस के लोग बहुत सारे हैं यहाँ पर पत्रकार बहुत पहुंच गए काउंटिंग सेंटर के पास। तो मैंने ये पूछा कि ढोल वाले आगे कहीं किनारे छुप के खड़े हो गए होंगे, या फिर वो लड्डू, या फिर वो जलेबी, क्योंकि पिछली बार के जो एग्जिट पोल में उलटफेर हुआ था उसके बाद कईयों की जलेबियां खराब हुई थी या किसी का लड्डू खराब हुआ था।
आज आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, ये एग्जिट पोल वाला ही आंकड़ा रहेगा या हम आज का सूरज एक आश्चर्यजनक रूप से परिणाम लाता हुआ देखें? देखिए राजीव जी, सुबह ही सुबह आप लोग मिठाई की बात करते हो। अभी तो चाय बात अच्छी तरह पी नहीं। चाय हिमांशु पी जी, के 1 मिनट के लिए आपको या रोकना फिर लड्डू चाहूंगी। मिले या जलेबी मिले या गुलाब जामुन मिले। हाँ, हरियाणा में हम फैक्ट्री से बनाए हुए लड्डू जलेबियां खाते थे, अभी तक जलेबियां चल रही है। कहीं इस बार ऐसा ना हो जाए कि जलेबी तो चलो खैर यहां पर मिलेगी नहीं, ऐसा लगता है, तो लड्डू या गुलाब जामुन में से क्या खाओगे आप? तो ये बात है, तो हम लोग 9:30 10 बजे बराबर कह सकते हैं कि भाई अभी तो ठीक है कि मुझे लड्डू ही खाने या गुलाब जामुन ही खाने, मगर एक बात बड़ी तय है, इस बारी दिल्ली के वोटर ने अगर सुबह सुबह गंभीर बात कर दे तो दिल्ली के वोटर ने बहुत गंभीरता पूर्वक वोट दिया है। और 9:30 10 बजे जैसे ही ट्रेन जाने शुरू होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले 3 साल में जो एग्जिट पोल्स मैंने देखे हैं वो एक दिशा निर्देश जरूर करते हैं मगर सच साबित नहीं होते। हिमांशु जी, तो मेरे हिसाब से तो इस बार के एग्जिट पोल भी कुछ ऐसा ही दिखाएंगे, एंड इट विल बी अ वन वे स्वीप, एक तरफा स्वीप दिखेगा आपको। 12 बजते बजते किसी एक का सुपड़ा साफ हो जाएगा और कोई एक के वहां, जैसे आप बोल रहे थे ना कि ढोल जोर जोर से बजेंगे, अभी 27 साल के बाद बीजेपी के ढोल बजेंगे या चौथी बार आप अरविंद केजरीवाल खड़े होंगे। ये है ना एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं राजीव। बिल्कुल हिमांशु मैं जी, ये आप समझता हूं ये बता रहे दिल्ली हैं के वोटर गंभीरता की से इस परीक्षा बार है। जनता ने वोट किया है, लेकिन क्या असंतोष को वोट किया है या फिर जावेद के पास भी चलेंगे? और हिमांशु जी, पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है जनता ने विकास को वोट किया है या फिर असंतोष को इस बारी? मैं वही बता रहा हूं, ये दिल्ली के वोटर की परीक्षा है। क्या दिल्ली के वोटर को वो एक पर एक बोतल फ्री वाला मॉडल ही चाहिए या ठीक है, उसे मैं हिमांशु जी क्षेत्र में भाजपा हम जीतने वाले हैं और दिल्ली के अंदर भी भाजपा की सरकार बनेगी। तो आज आप 10 साल से आम आदमी पार्टी ने सत्ता में थी, और आप क्या कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ने उनको इस बार क्या जवाब दिया अपने वोट? उनको जवाब दिया, परिवर्तन करा है। दिल्ली के अंदर 10 साल से विकास के काम सारे रुके हुए थे, सीवर गली गली में भरे हुए थे, सड़कें टूटी हुई थी, गंदा पानी आ रहा था, लोग परेशान थे। लोगों ने परेशान होके भारी संख्या में वोट डाले हैं और दिल्ली के अंदर परिवर्तन है, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनने वाली है। यहाँ पर आप हमेशा आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के लोग कि उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पैसे खिलाने की कोशिश की जा रही है। जब दिल्ली में सरकार हमारी बन रही है, हमारे सारे विधायक जीत के आ रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत? वो तो झूठ बोलता है, वो एक तरह का वो बनाता है, लेकिन वो झूठा है, वो कुछ भी नहीं है। जावेद का रुख कर लेते हैं। जावेद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जावेद,